Hello students, welcome to the digital platform of Nalanda Vidyalay in which we will continue learning process. Okay, myself Patel Pritesh and I will start 5th standard English chapter number 3, the wisdom in carrots. Yes, before the third chapter we have completed poem number 1. Yes, did you remember that? Yes, that was a poem and it was completed in the previous sessions. Then we have completed chapter number 1 and 2. So I hope you have written all these things in your fair notebook and yes, textbook. So yes, before the start of the third chapter, please complete this first, second chapter and poem in your fair notebook and textbook itself and then start third chapter. So let's start with the warm-up activity. First of all, the title is the wisdom in carrots, in which we will talk about the wisdom. What is called wisdom? जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना चतुराई. Okay, that is called wisdom. So we have to get this, or we can say we have to develop a kind of wisdom in ourselves. Okay, we cannot buy it. हम उसे खरीद नहीं सकते. वो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से और हमारे नॉलेज से और जजमेंट से वो आती है. देयर आर मैनी सिचुएशंस इन योर लाइफ दैट मे बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, जिसमें आपको कौन सा रास्ता, कौन सा सॉल्यूशन होगा वो आपको नहीं मालूम है. तो आप अपनी विजडम से एक परफेक्ट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं. द सेम काइंड ऑफ स्टोरी ओके ओवर हियर वी विल सी इन दैट चैप्टर. बट बिफोर दैट लेट्स हैव वन वार्म अप एक्टिविटी. The same kind of thing that you have to think. The problem is जो ये इंसान है उसे वन बाय वन सारे अपने जो चिकन, फॉक्स और सैक ऑफ कॉर्न है वो सबको इस नदी के उस पार ले जाना है, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर बैंक ऑफ दी रिवर, बट बाय वन बाय टर्न. ओके, एंड ही कैन कैरी ओनली वन थिंग विथ हिमसेल्फ. ये अपने पास सिर्फ एक ही चीज़ अब एक बार ले जा सकता है. So suppose if this person take the fox with him on this side, so that chicken will eat all this corn. Suppose he take this corn first, okay, to this other hand of the or other part of the river, okay, that fox will eat, okay, chicken. So there is a tricky one. तो आप थोड़ा सोचिए, okay, try कीजिए सोच आंसर लेने का. ओके, आई विल गिव यू आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मैन विल कैरी द चिकन फर्स्ट हिमसेल्फ विथ हिम. ओके, सो दोनों वहाँ जाएंगे. ही पुट द चिकन ऑन द अदर हैंड ऑफ द रिवर, देन ही विल कम बैक, देन ही विल टेक द सैक ऑफ कॉर्न, ही विल टेक विथ हिम टू द अदर हैंड. दूसरी जगह एंड पे जाएंगे, फिर वो सैक ऑफ कॉर्न को रख के चिकन को वापस अपने हाथ में लेंगे, वो वापस यहाँ आएगा. देन ही टेक द फॉक्स इन हिज हैंड एंड पुट द चिकन डाउन. ओके, तो वो फॉक्स को अपने साथ ले जाएगा और चिकन को वहीं रख देगा, फिर वापस आएगा और फिर लास्ट में जो चिकन यहाँ रह गया था वो वापस वहाँ पे ले जाएगा. दैट्स हाउ ही विल क्रॉस द रिवर बाय दिस 3 काइंड्स ऑफ वी कैन से टर्न. सो दिस इज कॉल्ड ट्रिकी सॉल्यूशन. ओके, दिस इज कॉल्ड विजडम. हमें सोचना पड़ता है कि क्या आंसर हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वार्म अप एक्टिविटी. वन मोर काइंड ऑफ वी कैन से स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, दैट इज ऑफ, यस, यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल. आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल. यस, फॉर अस बीरबल वॉज वेरी क्लेवर पर्सन. यस, एंड ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ अकबर. हमने सब ने बीरबल की, हम कह सकते हैं कि क्लेवर के बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी भी है और पढ़ी भी है. वन सच स्टोरी इज ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट इट. हु वॉज बीरबल? बीरबल लिव्ड इन द 16th century एंड वॉज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ अकबर्स कोर्ट. वो अकबर के कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे और वो कौन सी सेंचुरी में थे? 16th century. मैनी फॉक टेल्स शो बीरबल एज बीइंग वेरी क्लेवर. हाँ, फॉक टेल्स मतलब कह सकते हैं कि जो हम बोलते आ रहे हैं, ओके, हमारे जो हम कह सकते हैं पूर्वज, जो एंसेस्टर्स है वो हमें सुनाते आ रहे हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड फॉक टेल्स. ओके, जो सुनाई जाती है सालों से, सदियों से.
उसमें हमने ये भी पढ़ा है और हम कह सकते हैं कि सुना है कि यस बीरबल वॉज वेरी क्लेवर पर्सन. लेट्स सी वन सच स्टोरी. वन डे as Akbar and Birbal were taking a walk, they saw many crows. Okay, crows. This made Akbar wonder how many crows there were in his kingdom. मतलब वो जो crow है वो कितने हैं उनके kingdom में उन्हें जानना था. He asked Birbal. Birbal replied that there were 95,463 crows. उन्होंने डायरेक्ट ही जवाब दे दिया कि इतने crows हैं without counting. Akbar was surprised at his answer. He asked, "What if there were more crows than that?" अगर कैसा होगा अगर उनसे ज़्यादा crow है तो? Then they must be visiting from other places, said Birbal. तो उन्होंने कहा, तुरंत कह दिया कि हाँ, तो फिर ऐसा होगा कि वो बाहर से कोई आए होंगे जो हमारे, हम कह सकते हैं किंगडम में विजिट किया होगा. And then one more question that, and what if there were fewer crows than that? Asked Akbar. फिर अकबर ने दूसरा सवाल ये किया कि अगर उनसे कम निकले तो? देन वन मोर आंसर गिवन बाय द बीरबल, देन सम ऑफ द crows मस्ट हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे, आंसर द बीरबल. तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, जो थे उसमें से कुछ हॉलीडे पे चले गए होंगे. ओके, सो द आंसर और आंसर्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, ओके, कंक्लूड एनी वन पॉइंट दैट यस नो वन इज गोइंग टू काउंट द crows. उनमें से कोई भी क्रॉ को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उनके आंसर से वो मान लेंगे कि यस उनके किंगडम में कितने क्रॉ थे, 95,463, विच वॉज ऑलरेडी गिवन बाय द आंसर गिवन बाय बीरबल. सो दिस इज कॉल्ड विट एंड वी कैन से दिस इज अ विजडम. ओके, सो सच स्टोरी इज देयर इन आवर चैप्टर ऑल्सो. देर आर मैनी पर्सन्स हु वेर क्लेवर. यस, वी विल सी अबाउट देम. यस, there is a simple question that I will ask you. What do you think Nasruddin Hoja, Birbal, Tenali Rama and Gopal Bhar have in common? I think you all have heard all these names, okay, before also. Tenali Raman, Nasruddin Hoja, and another name of Nasruddin Hoja is Mullah Nasruddin, which is the main character right now in our chapter. Then Birbal and then Gopal Bhar, and there are many others. All of them are very clever, and all of them can also be very funny also. Yes, they also give answers very funny, but with, we can say, wit. They are very wise person, very clever. This combination of cleverness and humor is called wit. It's called wit, and the person who has wit is called witty person. Yes, that is called witty person, means giving the answer, funny answers, but with some kind of, we can say, yes, wit also. He thinks and then give answer. Now, do you know any other witty character? Okay, that is our story only. That story title is The Wisdom in Carrots. So, are you all ready to start this story? Yeah, the story of Nasruddin Hoja. Another name of that one, Mullah Nasruddin. Okay, he was very clever and we can say very witty person. So let's start the story, and before the start the story, let's understand all the new hard words. It is very important. Before any story, or we can say before any new unit, we have to go through these hard words, so you will get the complete information. Number one is journey, a trip that usually long from one place to another. Forgetful, likely to forget things, जो बार बार भूल जाता है. ओके, forgetful. Garland, a circle of flowers and leaves that it worn on the head or around the neck. हम कह सकते हैं फूलों का ऐसा ताज जो सर पे या हम जिसे कहते हैं नेक पे पहनते हैं. ओके, स्पेशली फॉर किंग्स एंड क्वींस. Wisdom, the ability to make sensible decisions and judgments because of your knowledge or experience. हाँ, आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस से आप जो भी जजमेंट लेते हैं, दैट इज योर विजडम. हाँ, मैनी टाइम्स योर आंसर्स मे बी नॉट द सॉल्यूशंस, ओके, बट मैनी टाइम्स योर विजडम, ओके, विल सेव यू. रिमेंबर, ओके, दैट इज द मेन पॉइंट. फिफ्थ वन इज स्टोन, वेरी सरप्राइज्ड. ओके, देन नेक्स्ट वन इज मैजेस्टी, यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू अ रॉयल पर्सन. लेट मी टेल यू मोर. ये ऐसे वर्ड हैं जो
स्पेशली जो इंग्लैंड में किंग और क्वींस थे या यूरोपियन कंट्रीज में, तब उनको हम कह सकते हैं ऑनर करने के लिए योर मैजेस्टी बोलते थे, योर मैजेस्टी। ओके, नाउ देयर वर नो किंग एंड क्वींस लेफ्ट, सो दैट्स वाई हाँ इट वॉज ओल्ड वर्ड। थंडर्ड, साउटेड वेरी लाउडली, चिल्लाना जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ही लाउडली। कंट्रीज, courtiers, a person who attends a royal court to the king or queen, courtier जिसे हम कहते हैं ना दरबारी। ओके, सो पर्सन हु अटेंड्स एज एन एडवाइजर और कैन से एज अ कुछ भी कोई उन्हें काम दिया जाता है बाय द किंग और क्वीन। ओके, तो उनके कोर्ट में वो होते हैं। देन इम्प्रिजन, पुट समवन इन प्रिजन और जेल, किसी को जेल में हम इम्प्रिजन करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजन। इंसल्ट, से और डू समथिंग रूड, किसी के बारे में गलत करना या किसी के साथ गलत करना, दैट इज कॉल्ड इंसल्ट, उनकी बेइज्जती। देन क्यूरियसली, एज इफ वांटिंग टू नो मोर अबाउट व्हाट समवन इज सेइंग और डूइंग, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वो जानने की आपकी जो क्यूरियोसिटी है, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ओके, जिज्ञासा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड कलेक्टिंग क्रॉप्स दैट आर फुल्ली ग्रोन, जो क्रॉप्स ऑलरेडी ग्रोन हो चुके हैं उसे कट करके कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पोज्ड फॉर ब्रीथ, पोज्ड फॉर ब्रीथ, स्टॉप आफ्टर स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर स्टार्टिंग अगेन, आप कंटिन्यूसली कोई सेंटेंस बोले जा रहे हैं या कोई इसको हम कह सकते हैं पैराग्राफ, और आप जब ब्रेक लेते हैं दैट इज कॉल्ड पोज्ड फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए आप सिर्फ रुके हैं, देन यू विल स्टार्ट अगेन। देन लास्ट वर्ड इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स टू डू समथिंग कंटिन्यूसली, आप कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी जो बार बार करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। सो फ्रेंड्स, यस दीज आर दी हार्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स, you have to read it and you have to learn it. So this is all about the hard words. Let's now start our chapter number 3 with the title The Wisdom in the Carrots. Let's start it. After spending a few months in India, Nasruddin Hoja returned to Turkey, the place, or we can say the country of Nasruddin itself. He rested at home for a while and then he set out to visit the king and tell him about his journey. वो अभी जर्नी करके आए थे इंडिया से। ओके, वो घर पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद वो किंग के महल में जाएंगे उन्हें कुछ कहने, ओके, उनकी जर्नी के बारे में सब कहने। As he was leaving the house, Hoja's mother asked him to buy some carrots on the way home. Since he was quite forgetful, she gave him a piece of paper with the word carrots on it. So हमारे जो नसरुद्दीन होजा है, जिसका दूसरा नाम भी है मुल्ला नसरुद्दीन, वो थोड़े भुलक्कड़ हैं, ओके, फॉरगेटफुल। सो हिज मदर, ओके, गिव हिम अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच शी रॉट दी वर्ड कैरट्स। तो जब भी वो मार्केट से वापस आएंगे किंग के महल से, तो मार्केट से वो कैरट्स लेके आएंगे फॉर दी हाउस। नेक्स्ट वन, when Hoja arrived at the king's court, he was greeted with garlands and loud cheers. तो जब वो वापस आए तो उनका कोर्ट में बहुत ही तालियों के साथ, और हम कह सकते हैं कि हार माला के साथ उनका स्वागत हुआ। So Hoja, what did you learn in India? Did you find true wisdom? asked the king. तो आते ही किंग ने उन्हें क्वेश्चन पूछा। So Hoja, What did you learn in India? आपने इंडिया में क्या पढ़ा? क्या आपने सच्चे हम कह सकते हैं जो विजडम है उन्हें ढूंढ लिया? Hoja was stunned. पहले उन्हें मालूम नहीं होगा कि हाँ मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, but he was stunned, surprised. How was he to explain to the king that true wisdom could not be found? True wisdom को हम ढूंढ नहीं सकते, okay? वो हमारे अंदर आता है कैसे? एक्सपीरियंस से और नॉलेज से। रिमेंबर, ट्रू विजडम दैट वी हैव टू अर्न थ्रू द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इट हैड टू बी लर्न, हाँ हमें वो सीखना पड़ता है। यस, ही क्लियर हिज थॉट, ऐसा। देन आई हैव नॉट फाउंड ट्रू विजडम योर मैजेस्टी, बट आई हैव लर्न मैनी थिंग्स दैट विल हेल्प एनीवन बिकम वेरी वाइज, ही सेड। हाँ, लेकिन मुझे ट्रू विजडम नहीं मिला, लेकिन मुझे दूसरी बहुत सारी चीज़ें मिली है जिससे मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। दैट वॉज द आंसर गिवन बाय नसरुद्दीन। यू हैव फेल्ड मी,
थंडर द किंग, जो किंग है बहुत गुस्से में चिल्ला के बोलता है यू हैव फेल्ड मी, मतलब होता है कि आप मेरे जो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतरे हैं, आप फेल हुए हैं। यस, द नेक्स्ट वन इज देन होजा थॉट क्विकली, तो उन्होंने अपना जो कहते हैं ना विट्टी दिमाग जिसे कहते हैं, ओके, अपना वाइस दिमाग यूज किया और उन्होंने सोच लिया तुरंत ही, क्विकली। ओके, योर मैजेस्टी, आई हैव रिटर्न डाउन ऑल यू नीड टू नो अबाउट विजडम ऑन दिस पीस ऑफ पेपर, मैंने पेपर में आपके लिए जो विजडम है उसके लिए लिख लिया है कि क्या है ट्रू विजडम। सेइंग दिस he handed the king the folded slip of paper that his mother had given him, जो उनकी माँ ने उन्हें वो कैरेट्स जो पेपर दिया था फोल्ड करके वो उन्होंने किंग को हैंड कर दिया, हैंड ओवर। ओके, लेट्स सी देन द किंग गैदर्ड ऑल द कॉर्टियर्स, द किंग गैदर्ड ऑल द कॉर्टियर्स, सबको बुलाया। नसरुद्दीन होजा हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया, he has found out what true wisdom is about and has written it down on this paper, तो उन्होंने सबको बुला के ये कहा कि यस, नसरुद्दीन हैज़ गॉन आउट टू द ग्रेट लैंड इंडिया एंड ही विजिटेड इट, ही फाउंड समथिंग स्पेशल देयर एंड ही इज नाउ गोइंग टू शेयर विथ अस, सो ही कॉल ऑल द कॉर्टियर्स, ओके, टू दिस काइंड ऑफ वी कैन से इंफॉर्मेशन। देन I will now read it out to you. Listen carefully so that you too may become wise like him. अच्छे से सुनना जिससे आप भी नसरुद्दीन के जैसे ही कैसे हो जाएंगे, wise. Okay, that's told by the king. Saying this, the king opened the slip of paper. Instantly, his face grew red and angry. His face grew red and angry, एकदम हम कह सकते हैं गुस्से में आ गए किंग। He looked sharply at होजा, उन्होंने बहुत शार्पली से होजा की तरफ देखा। Then I ask you for true wisdom and you give me a paper which the word carrots on it, with the word carrots on it. Yes, asked the king, I ask you for true wisdom and you give me the paper on which the carrots word is written. If you are trying to make a fool of me, I will have you imprisoned. होजा, explain yourself. तो किंग ने ऑर्डर किया, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, have a fool of me, या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, that only you show me the piece of paper which is written carrots on it. So you have to explain to me. Now here होजा is in can say in a different or we can say difficult situation. Now उन्हें कोई ना कोई आंसर ढूंढना था, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना था. So this was the solution given by him in a different way. Now students, we will stop up to here for this first session. We will continue the next story, okay, in the next session. So till now I think you enjoy the story of Nasruddin Mullah, or we can say Nasruddin Hoja. Okay, he was very clever person, okay. And yes, let's revise the story. When he was returned from the visit of India, okay, the king asked him, did you find the true wisdom? Okay, so only Nasruddin know that yes, true wisdom cannot be, we can say, found, or we can say we can buy. We have to learn it with the help of experience and knowledge. So thank you students, bye. We will meet you in the second session.